गोवा नाइट क्लब में जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं बल्कि उसने कई परिवारों की ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। इस वक्त दिल्ली के उस परिवार के साथ हम हैं जिन्होंने अपने घर के 4 लोगों को खोया है। पूरा परिवार गुस्से में है, नाराज़गी है उस होटल, उस नाइट क्लब के उन मालिकों के खिलाफ, वहाँ पर उस तंत्र के खिलाफ, क्योंकि ये परिवार के लोग हैं जिनके अपने लोग यहाँ पर अब नहीं हैं। आप ये एक बहुत बड़ा दुख आपके परिवार पर टूट पड़ा है। मैंने तो देखा, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरा बेटा ऐसा होगा। मेरी बहू जाएंगे, मेरे 3-4 बच्चे चले गए। मैं तो घर में सोई थी, 4 बजे फ़ोन आया, मेरा तो बड़ा बेटा चले गया था। फिर उसने कहा मम्मा मैं जा रही हूँ। मैं घबरा जाती हूँ, मेरे को एकदम फिट जा जाता हूँ। फिर मेरे बच्चों ने कहा मम्मी चल मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जा। वहाँ फ़ोन किया, इसने कहा विनोद की तरह थोड़ा बच्चों को छोड़ लेके कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है अभी नहीं हो रहा है। जब यहाँ लाए तभी पता चला मेरे को। क्या करें हम, या कुछ हमको मिले, मेरे बच्चों को कुछ या हमारे को होता तो हम सहारा कर लेते ना। मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी है। इतनी बड़ी गलती वहाँ पर हुई है, कई परिवार, आपके परिवार के 4 लोग खोए और लोग भी वहाँ पर इसी तरह फंसे। कितनी क्या बोलूं, हमारे तो पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। हम क्या बोल सकते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए बस। थोड़ा हमको न्याय, हमको सरकार से न्याय मिलना चाहिए कि मेरे बच्चे सब हमारे हाथ खाली हो गए, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर गए। ये सभी आपके परिवार की मेरी 4 बेटियां, मेरा एक जवान, मेरी समधी है, समधी है, सब खत्म हो वो गया। मेरा भतीजा है, वो मेरी बहू है, ये मेरा लड़की का लड़का है। देखिए पूरा परिवार इनका यहीं पर है। आपकी बच्चों से बात हुई थी उस वक्त? नहीं कोई बात ही नहीं कर पाए हम, नहीं कर पाए, कोई भी बात नहीं हुई। मैंने तो 3 तारीख को यहाँ पर बात जिस हाँ बताइए 3 तारीख को बात की। 3 तारीख के बाद उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। 6 तारीख को 2 मिनट बात हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ। उस जो नाइट क्लब था वहाँ पर कई सारी कमियां वहाँ पर आई है सामने, तो उसको हाँ आप क्या मैं आप- एड्रेस कर जी, लूँ उसको जी, थोड़ा। बताइए। मैं मृतक परिवार से होने के नाते अभी अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरे देश के जो भी टूरिस्ट जाते हैं या टूरिस्ट के अलावा हम लोग भी कहीं पे बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, किसी और के साथ इस तरीके के हादसे न हों। सरकार जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा ध्यान दें। फायर के नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए थे, बहुत सारी जगह होंगी वहाँ फायर डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, फायर अलार्म नहीं था, NFPA की गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं हो रहा, फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं था, फायर एग्जिट प्लान कोई नहीं था। वो और किसी फैमिली के साथ में ना हो। मैं चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है लोगों तक, सरकार तक, वो थोड़ा इस पर ध्यान दें, उस पर बहुत कंट्रोल, एक SOP प्रोटोकॉल्स बना के उस पर इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करें और कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होके इमीडिएटली और जानें बचाई जा सकें फ्यूचर में। और मृतक परिवार से बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके जानें गई हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, सर्वाइवल कोई नहीं है। वो कॉम्पनसेशन बहुत नेग्लिजिबल है जो कॉम्पनसेशन अभी ऑफ़र किया है सरकार ने। 4 जानों की कीमत 50 करोड़ से भी कम है। अभी उन्होंने 2-5 लाख का जो कॉम्पनसेशन दिया है उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर हमें कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व खुद इस पर ध्यान रखे कि और क्या आर्थिक मदद की जा सकती है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, छोटी महिलाएं हैं, उनकी हाउसवाइफ जो हैं वो काम करने वाली नहीं हैं, वो घर संभालती हैं। जो काम करने वाले हैं वो बहुत कम वेजेस पर भी काम कर रहे हैं, 20-25-30 हज़ार की जॉब पर काम कर रहे हैं, जिससे उनका सर्वाइवल बिल्कुल बहुत टफ है। बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के पीछे भी उनके बड़े चाचा जी लोग थे, वो नहीं रहे, उनके सर पे भी कोई हाथ नहीं है, इनके बच्चे कोई नहीं हैं। उस पर सरकार ध्यान दे। अगर एक सरकारी वकील हायर करके उनकी मदद करे कि कैसे ओनर, ये पूरा नेग्लिजेंस फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का है ही है, वहाँ पर जो अथॉरिटी जिन्होंने वहाँ इलीगल उसको परमिशन दिया, उन्होंने कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाया था, उनके स्टाफ ने जो नेग्लिजेंस किया है, ओनर की बहुत कंप्लीट सीरियस नेग्लिजेंस है। ओनर और उसके ओनर को, सरकार को, सबको, मृतक फैमिली के मिल के उनके सहानुभूति से, हम लोग हैं सहानुभूति से सरकार हमको नहीं चाहिए, उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। सहानुभूति देने के लिए फैमिली भी है, हम लोग भी हैं, बट आर्थिक सहायता सरकार की ओर से ओनर के हिसाब से, चाहे इसमें कानूनी कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत है, लीगल कोई एडवाइज़र चाहिए, वो मदद कराएं और इसको आगे हेल्प करें। एक ऐसा परिवार दिल्ली का जोशी परिवार जिसने अपने 4 लोगों को इस पूरे
अग्निकांड में खो दिया, उसमें से एक जो हमारे साथ उस वक्त चश्मदीद मौजूद हैं, वो भावना जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उनका पूरा परिवार वहाँ पर एंजॉय करने गया था, वो अपनी बहनों के साथ थी, और उनसे ही पूछते हैं कि आप लोग तो एंजॉय कर रहे थे, अचानक ये सब क्या हुआ था? सर अचानक हमें खुद नहीं पता चला, डांस चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था वहाँ पे, जो गन फायर शॉट होते हैं वो उन्होंने किए, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ उसी से ही शायद आग लगी है। वो बहुत छोटा सा माइनर सी चिंगारी थी, पर वो धीरे धीरे ऐसे पानी की तरह फैली हुआ कि लोगों को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे बैठे ही रह गए वहाँ कि वो भाग ही नहीं पाए। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने ही देखा वो सब चीज़ जो है, मेरे हस्बैंड ने ही देखी। उन्होंने ही बताया कि ऊपर ना थोड़ा सा आप वो ऊपर देखिए, थोड़ा सा वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, उन्होंने ही बताया। अच्छा, किसे बताया था? मेरे हस्बैंड ने। आपस में बात कर रहे थे? नहीं, उनको बताया जो वहाँ पे, बल्कि हमने नहीं देखा था। जब मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि आप इशारे से बताया कि ऊपर स्पार्किंग हो रही है, वो आप कुछ उसको ठीक कीजिए, तो वहाँ पे जो म्यूजिशियन थे सब ने, जो डांसर थी वो भी स्टॉप होकर ऊपर देखने लगी। वो तो बल्कि भागने लग गई थी डांसर और म्यूजिक, और पीछे से किसी ने जो डीजे के पास जो खड़े थे लोग, उन्होंने कुछ ग्लास बॉटल से पानी फेंका ऊपर की तरफ। अच्छा। हाँ जी। हाँ, एक चीज़ भावना जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस वक्त ये आग लग रही थी और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए थे, शायद आप लोग भी उसी केबिन या उसी हॉल में बैठे हुए थे, कितने लोगों की तादाद उस वक्त रही होगी वहाँ पर? 200-250 के अप्रॉक्सीमेटली। 250 लोग बैठे हुए थे वहाँ पर? यस सर, इतने तो आराम, क्योंकि पैर रखने की भी जगह नहीं थी सर वहाँ पे। जब आपने अंदर उस हॉल के अंदर बैठे होंगे, हॉल के अंदर चेयर्स वगैरह लगी होंगी, वहाँ जब आपने एंट्री की थी तो कौन से हॉल का मतलब हॉल ने, आपने हॉल देखा, ये कितना बड़ा साइज है, तो वो हॉल भी अगर भरा होगा बिल्कुल पैर रखने, तो आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कितने काउंटेबिलिटी होगी। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि 100-150 लोग बैठ सकते हैं, कि वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पे कुछ बैठे थे और मोस्टली खड़े थे, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी सर, और सारी टेबल्स बुक थी और लोग खड़े थे वहाँ पर। समय क्या रहा होगा? हमने जहाँ जब एंट्री की थी वहाँ क्लब में, तो 11:15 के आसपास एंट्री की थी, और ये जो हादसा हुआ है वो 11:45 के आसपास हुआ है हादसा। और उस वक्त पूरा क्लब भरा हुआ था? पूरा क्लब भरा हुआ था। इनफैक्ट जब जहाँ पे डांस चल रहा था ना, वो डांसर्स को देखने के लिए म्यूजिक लोग पीछे से सब आगे आ गए थे, पूरा वहाँ पे क्राउड हो गया था इकट्ठा उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, जब हमने ये देखा था वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, उसमें जैसे ही आग लग रही है तो कुछ लोग हंस भी रहे हैं पीछे से, बैकड्रॉप में आवाज क्योंकि वो बहुत माइनर सी आग थी, वो इतना बड़ा नहीं था। वो अगर उसी टाइम अगर वहाँ पर वो आग बुझाने का अगर इंतज़ाम तुरंत कर दिया जाता तो वो आग इतनी फैलती भी नहीं। आप लोग कितने लोग गए थे परिवार? मेरी 4 बहनें और मेरे हस्बैंड, हम 5 लोग थे। आग जैसे ही लगी है तो आपके हस्बैंड ने बताया भी लोगों को? जी, मतलब उन्होंने लोगों को नहीं बताया, उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से बोला कि लोग पैनिक ना करें, अगर अदरवाइज वो देखते ना आग तो वो उसी टाइम हल्ला मच चुका होता। बट उन्होंने बहुत आराम से बोला, उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, बहुत समझदारी से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी ना अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं देखता। उन्होंने ऊपर देखा और बोला कि ना ऊपर आग लगी है, ऐसे करके इशारा किया। हमने भी तभी देखा उनके हाथ से इशारा करके ऊपर, वो बहुत छोटा सा माइनर सा स्पार्किंग हो रही थी वहाँ पर। फिर वो बढ़ते बढ़ते एकदम से बहुत बड़ी आग लग गई और नीचे आग टपकने गिरने लग गई थी, और एकदम से इतना काला धुआं निकला वहाँ पर, आधे से ज़्यादा लोग तो वहाँ पे घुट घुट के मर गए धुएं में, भगदड़ मचते हुए, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर लोग भागने लग गए, बस जैसे आग बढ़ी फिर तो ऐसे लोग एक दूसरे के ऊपर से, टेबल के ऊपर से चढ़ चढ़ के भाग रहे थे, क्योंकि चलने की जगह नहीं थी। कैसी आप सज़ा चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार के 4 ऐसे लोगों को खोया है जिनके साथ आप वहाँ पर एंजॉय करने गए थे, आपका एंजॉय जो है एकदम से बिल्कुल एक ऐसे अंधेरे में लेके चला गया है। क्या आप ऐसे में चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को? मैं आज मेरी फैमिली गई, मैं नहीं चाहती आगे इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसा हादसा हो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्लब का ऐसा ये हाल है, जिस क्लब में ऐसा मतलब अनऑथराइज तरीके से चल रहे हैं, लाइसेंस के बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, इनफैक्ट कोई वहाँ पे फायर अलार्म नहीं बजते हैं, ऐसी जगह के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी एक छोटे की गलती की वजह से किसी का परिवार पूरा बिखर जाता है, ऐसा जैसे आज मेरा परिवार बिखरा है। मैं नहीं चाहती इन फ्यूचर किसी के भी साथ ऐसा हादसा हो। आज मैं सर्वाइव कर रही हूँ, मेरी जगह कोई और सर्वाइवल हो,
मैं नहीं चाहती सर। बस इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका परिवार गया है ना, सब फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए सर। बस इंसाफ चाहिए मुझे। भावना जोशी हमारे साथ हैं। हम उनका दर्द कैसे बांटे हम खुद यहाँ पर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के 4 ऐसे मेंबर्स को खोया है जिनके साथ वो गोवा गई हुई थी। अब उनकी यही मांग है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और उन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो इस तरह के अवैध रूप से चल रहे पब, बार और क्लबों को लाइसेंस देते हैं। इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की इन्होंने मांग की है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।